हर हर महादेव, जय गंगा मैया। अभी हम यहाँ पे हैं शीतलकुटी में और स्वामी जी हमारे यहाँ विराजमान हुए हैं, पधारे हैं। इनका दर्शन होना बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। बहुत ही सीनियर मोस्ट संत है इस काशी क्षेत्र में, हमारे हिमालय में। स्वामी जी नमो नारायण। ओम हरि ओम हरि ओम। अब ये दुनिया में जितने सारे जी लड़ाई झगड़ा मारपीट जी स्वामी जी। जितने कुछ हो रहा है, जो कुछ ये इसके मूल में पहले नंबर तो है धर्म, जी स्वामी जी। जिसको बारे में लोग जानते ही नहीं है। धर्म है क्या चीज़? जी स्वामी जी। वास्तव में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये सब दुनिया भर के कितने सारे धर्म हैं। जी ये तो लोगों ने बनाया, वास्तव में एक ही धर्म है। हाँ वो धर्म क्या चीज़ है? हमारी सनातन धर्म क्यों बोलता है? सनातन धर्म क्या है? जी सनातन धर्म मतलब जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। जी एक यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे कहते हैं, जो सार्वजनिक सत्य है, जी स्वामी जी। उस ट्रूथ को जानना है, वही है रिलीजन जी स्वामी जी। अस धर्म। ये लोग कहते हैं धर्म रक्षति रक्षते, शास्त्र में कहते हैं जो धर्म की मार्ग पर चलता है धर्म उसका रक्षा करता है, जी और जो धर्म की मार्ग पर नहीं चलता धर्म उसका रक्षा नहीं करता। जी महाराज। जैसा पंचों पांडव को रक्षा किया, बिल्कुल वो भगवान जीत श्री- गए। जी कुरुक्षेत्र मैदान में जो युद्ध हुआ, जहाँ गीता उपदेश दिया श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, इसी प्रकार ये जो धर्म है आपको रक्षा तब करेंगे जब आप धर्म को जानेंगे, धर्म क्या चीज़ है। अब इसके लिए धर्म के बारे में शास्त्र अध्ययन करना, या जो जानकार गुरु है, जी तपस्वी है, जिन्हें शास्त्र अध्ययन किया, वेद वेदांत उपनिषद षड्दर्शन आदि। तो अब मैं धर्म के बारे में, ये जो धर्म धर्म लेके लोग चिल्लाते रहते हैं, ये धर्म क्या चीज़ है? शास्त्रों में कहते हैं धारणात इत्तो आहुर धर्मेना विधृता प्रजा जत्सद धारण संयुक्तो सधर्मो इति न इतरा। मतलब अन्य कुछ नहीं है जिससे ये धरती धारण करके रखा, सृष्टि धारण करके रखा, आपको हमको सबको धारण करके रखा, वही धर्म है जी जो आपकी रक्षा करता है, आपको धारण करके रखा सृष्टि को। अगर अधर्म बढ़ता है तो वही पर ही विघटन, तोड़ फोड़, मारा मारी, ये सब ये अधर्म है। धर्म आपको हमको सृष्टि को सबको रक्षा करता है, यानी कि मतलब धर्म बनाता है, बिगाड़ता नहीं है, तोड़ता नहीं है, मारा मारी काटा काटी, ये क्या है? ये धर्म नहीं है। तो अगर आप धार्मिक है, मतलब धर्म शब्दों धृ धातु से है। अब धर्म की 10 लक्षणा भी है। धृति क्षमा दाम अस्तेव शौचम इंद्र निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो। अगर आपके अंदर ये 10 गुण विद्यमान है तो आप धार्मिक है। धृति मतलब धैर्य। अगर आप में धैर्य नहीं है तो आप धार्मिक नहीं है। कितने भी पूजा पाठ कर ले, मंदिर जाए, तीर्थाटन करे, लेकिन आप में धैर्य नहीं है, कुछ भी बोल देते, कुछ भी कर देते, जल्दीबाजी। एक कहावत मेरे को याद आता है, जैसे कहते जल्दीबाजी शैतान का लक्षण है। ये बात बिल्कुल सही है। वो धार्मिक व्यक्ति का लक्षण नहीं है। जी मतलब आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। क्षमा, अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर सकते, छोटी छोटी गलती में लोगों को मार देते, मारते, मारपीट करते, क्षमा किसी को कर नहीं पाते, तो आप धार्मिक नहीं है। दम मतलब आपके मन अपने संयम में नहीं है। हाँ, सम दम तितिक्षा आदि बिल्कुल नहीं है। अस्तेय, आप इधर उधर मत, जिसे कहते हैं अस्तेय मतलब जो चोरी करता है, जो है जी चोरी करना भी अधर्म है। धृति समादम अस्तेय शौचम, आप साफ सुथरा कपड़ा नाना धोना, साफ सुथरा नहीं रहते,
मतलब पवित्रता नहीं है आपके अंदर, जी। तो आप धार्मिक नहीं हैं। जी धार्मिक मतलब ये नहीं है कि मंदिर में जाके घंटी बजा दिया बस छुट्टी, उसके बाद उठ पटंग हरकतें करते रहे। आपके अंदर ये 10 लक्षणा होनी चाहिए। रीति समादाम अस्ते शौचम इंद्र निग्रह। आपका इंद्रिय आपका बस में नहीं है। जी पंच इंद्रिय है, जैसे वाक, श्रवण, नासिका, ये जो है, तो पंच इंद्रिय आपका कंट्रोल में नहीं है, आपका संयम नहीं है, तो आप धार्मिक नहीं है। धी विद्या इंद्र निग्रह, धी मतलब मेधा शक्ति जिसे कहते हैं। आपके अंदर मतलब ब्रेन पावर बिल्कुल अगल पागल जैसा कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी करता रहता है, कुछ भी हरकतें करते हैं, तो भी आप धार्मिक नहीं है। धी विद्या, विद्वान भी होना चाहिए, विद्या प्राप्ति भी जरूरी है। अच्छा, आप कहेंगे फिर विद्या क्या चीज़ है? लोग कहते हैं ये जो जैसा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इकोनॉमिक्स आदि दुनिया भर के साइकोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, ये इसे मैं विद्या नहीं कहता हूँ। हमारी वेद में कहते हैं सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो आपको बंधन में नहीं, आपको मुक्ति दिलाते। मतलब अज्ञानता से मुक्ति, धन धन समृद्धि, हर गरीबी से मुक्ति, हर चीज से आपको मुक्ति दिलाते। सा विद्या या विमुक्त है, जो आपको पूर्ण रूपे ना मुक्ति दिलाते, यहाँ तक कि जन्म मरण की चक्कर से भी आपको मुक्ति दिलाते। वही विद्या है। धी विद्या सत्यम, और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। गीता में कहते हैं ना सत्य विद्याते भावो, ये जो श्लोक में कहते हैं जो असत है उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, वो विनाश एक दिन प्राप्त होगा ही। अगर आप असत मार्ग में चलते, असत कोई कार्य करते हैं, झूठे मूठे काम करते हैं, तो आपका विनाश तो अवश्यंभव है। तो सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, हैं? अगर आप सत्य के मार्ग पर है, क्योंकि सत्य का कभी विनाश नहीं है और असत का कोई अस्तित्व नहीं है, वो एक दिन सर्वनाश होगा ही। धी विद्या सत्यम अक्रोधो। ये कुछ लोग बातों बातों में क्रोध होकर किसी का सिर फोड़ दिया, किसी का हाथ फोड़ दिया, किसी का कुछ कर दिया, कुछ बोल दिया, वो भी धार्मिक नहीं है। ये जो धर्म की 10 लक्षणा मैंने बताया, ये मैं अपनी मन मानी बात नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, एक बात ये भी है, आपके मन में आ रहा है स्वामी जी इतनी सारे बात आप कहाँ से पढ़े? मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरा एक एडिशनल सब्जेक्ट था हिंदू धर्म, सनातन धर्म। वो मैं स्कूल कॉलेज से क्लास 8 से लेकर मतलब हायर सेकेंडरी तक जो है वो मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था। तो ये तभी मेरे को परीक्षा में आता था। अगर आप मेरे मन में, आपके मन में भी एक प्रश्न आता है, कई लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आप संन्यास मार्ग में क्यों आए? देखने सुनने में हर चीज़ में, आई एम नाउ ऑल्सो 71 ईयर्स ओल्ड मैन। बताओ जी। क्यों आए? इसका क्वेश्चन का जवाब ये है, मैं बचपन से वो जो पढ़ा, तो धर्मशास्त्र घर में भी पढ़ा, स्कूल कॉलेज में परीक्षा के लिए, ये सब हमें हमारी क्वेश्चन में आता था। तो आजकल के बच्चे ये अधर्म के मार्ग पर क्यों चलता है? क्योंकि इनको स्कूल कॉलेज में हमारी संविधान में ही पता नहीं। इन्होंने ऐसा आर्टिकल 30 ऐसा कुछ मैंने देख रहा था यूट्यूब में, फेसबुक में, ऐसा ये है कि हमारी स्कूल कॉलेज में हमारी धर्म को, हिंदू धर्म को विशेष करके वेद धर्म को शिक्षा नहीं दे सकते, बाकी लोग दे सकते हैं। जैसा मद्रासा में पता नहीं क्या क्या क्रिश्चियन धर्म के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में बैन लगा हुआ है, संविधान में ही मना करके रखा। तो कहने की मतलब आजकल के बच्चे गलत मार्ग पर क्यों चल रहा है? इसका कारण नहीं है, वो उसको पता ही नहीं है धर्म क्या चीज़ है और अधर्म क्या चीज़ है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो ये सब चीज़ जब उसको पता नहीं चलेगा तो गलत मार्ग पे जाएगा जी। मतलब अध्यात्म, यही बात आपको मैं एक बात मेरे को याद आ रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तत्कालीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्होंने एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में
एक लेक्चर में उन्होंने बताया था दीक्षांत समारोह में, जैसा वो सर्टिफिकेट देते ना MBBS जी, इंजीनियरिंग का, और तो दीक्षांत समारोह में उनको बुलाया। तो वो दीक्षांत समारोह में उन्होंने लेक्चर था, बहुत लंबा चढ़ा था, लेकिन उसके अंदर एक सेंटेंस मैं आपको बता दूं, टू एजुकेट योर बॉयज एंड गर्ल्स विदाउट स्पिरिचुअल एजुकेशन एंड इफ यू मेक देम बट फर्स्ट क्लास डेविल। जी मतलब आप फिजिक्स केमिस्ट्री डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बन जाए, जी सर जी। लेकिन उसके साथ साथ अगर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट के स्पिरिचुअल नॉलेज अगर नहीं दे रहा है बच्चों को, वो भले ही डॉक्टर इंजीनियर वकील बैरिस्टर कुछ भी बन जाए, वो एक नंबर की शैतान बना रहा है उनको, फर्स्ट क्लास डेविल। आप उसको एक शैतान बना रहे हैं, पढ़े लिखे शैतान। आजकल के देखो कितने बड़े बड़े आतंकवादी बम ब्लास्ट कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग ये बम बनाना, ये जो अमेरिका में जो हवाई जहाज को हाईजैक करके जो है ब्लास्ट कर दिया, जो है ध्वस्त कर दिया, वो एरोप्लेन चला रहा है, वो कोई मूर्ख है? वो बहुत शिक्षित व्यक्ति है। तो शिक्षा, अगर मैंने पहले ही बताया, अगर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस, इससे आपका विकास नहीं होंगे। आप खुद भी मरेंगे, खुद भी विनाश प्राप्त होंगे, और दुनिया के लिए आप बहुत बड़े विध्वंसकारी एक व्यक्ति है। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान देना बच्चों को बहुत जरूरी है। तो ये बात भी कह रहा है कि धर्मो रक्षति रक्षते। अभी जो 10 लक्षणा मैंने बताया, धर्म आपको तभी रक्षा करेंगे जब आप धर्म को रक्षा करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षते, ये 3 शब्द है, लेकिन ये बहुत बड़े शब्द है। अगर इसका अर्थ आप समझ गए, बच्चों को समझाया, तो वो कभी विनाश प्राप्त तो नहीं होंगे, सुखी समृद्धि आनंदपूर्ण जीवन यापन करेंगे। मतलब ये आप जब धर्म को रक्षा करेंगे, धर्म आपको भी रक्षा करेंगे। तो आज इतना ही मेरे ख्याल से, फिर जो है फिर नहीं, बहुत आगे सुंदर भी स्वामी जी, बताएंगे। बहुत तो उत्कृष्ट आप आपने अपने समझाया। बच्चों को भी ये आध्यात्मिक ज्ञान जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तत्कालीन प्रेसिडेंट ने बताया था, ये जो है ना, बच्चों को स्कूल कॉलेज की शिक्षा के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ के साथ आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, उसके साथ साथ आपको धार्मिक ज्ञान भी देना चाहिए, जरूरी है समझिए। वो मैं किसी और धर्म कर्म की, ये सब हिंदू मुस्लिम धर्म की बात नहीं बोल रहा हूँ। जो जेन्युइन एक्चुअल धर्म है, आध्यात्मिक धर्म विद्या है, जो है जी समझिए, आध्यात्म को शिक्षा देना चाहिए। वो भी सुखी रहेंगे, संसार के लिए भी सुख प्रदान करेंगे, और अंतों में उसको भी आनंद मिलेगा, वो भी मोक्ष प्राप्ति करेंगे, आनंद के साथ जीवन यापन करेंगे, और मरने के बाद भी, इस संसार से जाने के बाद भी उसको मोक्ष मिलेगा। यही है भागवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, और यही है मुक्ति। तो अगर आपको मुक्ति में जाना है तो आपको धर्म को जानना है। वो भी कोई विद्वान महात्मा तपस्वी, जो ऐसा साधु संत है जो विद्वान है, ऐसा नहीं सिर्फ तोते की तरह किताब रट लिया, उसके साथ साथ उसको तपस्या भी चाहिए। मैं ऐसा बहुत सारे बता सकता हूँ, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर लेक्चरर क्या क्या बात बोल गया, उन्होंने तप नहीं किया जी, जब तक थियोरेटिकल तो पढ़ लिया आपने, लेकिन प्रैक्टिकली आपने कुछ उसको अनुभव नहीं किया। इसलिए कहते हैं विवेक वैराग्य षट संपत्ति तितिक्षा उपरति, ये जो है ना, ये श्रवण मनन निधि ध्यान, श्रवण भी करो, मनन भी करे, और उसको अनुभव करे। ये जो है ना, जब तक आपको उसको तप नहीं करेंगे तब तक आपको अनुभव नहीं होगा। और जिस दिन धर्म के बारे में आपको अनुभव हो गया तो आप भी सुखी, संसार भी सुखी, आप एक देवदूत बन गया। फिर जो है आप ही सच्चे संत है, आप ही सबके लिए आनंद प्रदान करेंगे, और अंतों में आपको उस भगवत प्राप्ति भी हो जाएगा। जब तक जिएंगे तब भी आनंद में, मरने के बाद भी आपको अच्छे गति प्राप्ति होगी।